हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम आपको एक बड़ी धमाका खेज खबर भी देंगे और चार चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में एक जज हैं, उनके घर पर कैमरे नस्ब थे, रिकॉर्डिंग कैमरे नस्ब थे, वो बरामद हुए। इस बारे में बात करेंगे, ये बड़ी खबर है। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई स्ट्रेटजी क्या है। वो एक तरफ हुकूमत फॉर्म करने के लिए शराकत इक़्तिदार का फार्मूला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का आलमोस्ट तय हो गया है। दूसरी तरफ पीटीआई क्या कर रही है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान में कमोबेश 2 रोज़ ट्विटर बंद रहा, क्यों बंद रहा, इसके ऊपर बात होगी। और सबसे आखिर पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के बारे में, जहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस वाज़े तौर पर नजर आई कि एक बाअसर खातून ने किस तरीके से पुलिस में असर और रसूख की वजह से एक आम शहरी को काफ़ी परेशान किया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आसिफ बशीर चौधरी साहब से बात का आगाज़ करते हैं। आसिफ साहब, एक तरफ तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तकरीबन आलमोस्ट है, दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ जजेस जो है वो भी बड़ी परेशानी का शिकार हैं, या ये कहिए कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कुछ और कहिए, क्या कहानी क्या है। देखें एजाज़, ये बड़ा हसास इशू है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान में सहाफ़त करना बड़ा मुश्किल काम है, इसी तरह अदालत चलाना भी जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम है, इंसाफ देना लोगों को। और जो आपने बात की कि एक जज के घर से कैमरे, ये खुफिया कैमरे थे एजाज़, ये कैमरे स्पाइंग हो रही थी सुपीरियर जुडिशरी के एक जज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज हैं और उन्होंने बाय चांस उन्हें जो है कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने जब वो इलेक्ट्रॉनिक के अपने जो गैजेट्स उनके सामने आ गए, वो जासूसी के जो लगे हुए थे, जब उन्होंने एक बोर्ड के अंदर कुछ गैर मामूली चीज़ें देखी और उसको खोला तो उन्हें पता चला कि उनका तो सारा घर जो है वो बग किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है वो ये मैटर जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में भी लाया गया, उनके साथी जजेस के नोटिस में भी उन्होंने दिया। और एक ऐसे माहौल में जबकि जजेस की और उनकी फैमिली की ऑडियो लीक्स आती हैं और हमें नहीं पता चलता कि किसने लीक्स की हैं। और मैं इस पे आज आपको उस केस का हवाला भी दूंगा। इंटरेस्टिंगली आज जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उनके पास एक मुकदमा भी ज़ेर समाअत था, ऑडियो लीक्स का केस था, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जो बेटे हैं नजमुस साकिब, उन्होंने और बुशरा बीबी जो हैं उनकी तरफ से वो मैटर आया था और जिसके ऊपर जो है वफाक से पूछा गया था। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया था कि वफाक ने किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये नहीं कहा कि वो किसी भी शहरी के या किसी भी ओहदेदार के टेलीफोन जो है वो टेप करे। और ये भी बताया गया था कि हमारे पास ऐसी सलाहियत भी मौजूद नहीं है कि हम लोगों के टेलीफोन टेप करें। और अब अदालत इस मामले को देख रही है कि जब ये अनऑथेंटिक और गैर तस्दीक शुदा चीज़ें जब आती हैं तो ये नेशनल मीडिया इन्हें क्यों हुक करता है, और ये उनके पास जब गैर मुसद्दक़ा सोर्स से आती हैं तो ये कैसे इसको नेशनल मीडिया की जीनत बनाया जाता है। इसके ऊपर भी आज जस्टिस बाबर सत्तार जो थे उन्होंने बुलाया हुआ था और PFUJ की तरफ से उसमें मैं गया हुआ था और उन्होंने मज़हर अब्बास साहब से और जावेद जब्बार साहब से भी इस पर जो है राय मांगी हुई है। और आज भी ना तो DGFIA पेश हुए, ना तो DGIB पेश हुए, ना ही चेयरमैन पैमरा पेश हुए, ना ही जो चेयरमैन PTA के चेयरमैन हैं वो पेश हुए। तो अदालत ने कहा कि ये सब लोग क्यों नहीं आए और ये अदालत को क्यों इतना लाइट ले रहे हैं, क्या हम इनके वारंट गिरफ्तारी क्यों ना निकाल दें। इस पर वकीला ने मिन्नत समाजत की और सब कहने लगे जी कि ये लोग तो बीमार थे। तो अदालत ने कहा कि फिर आइंदा समात पे आप इनकी बीमारी के सर्टिफिकेट जो हैं वो अदालत में जमा कराएँ कि अगर ये वाकई बीमार हैं। तो एजाज़, जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक ऐसे माहौल में जहाँ पे आपको इल्म नहीं है कि आपको कौन जो है वो बाग कर रहा है और कौन आपके हवाले से चीज़ें तैयार कर रहा है। जजेस जो हैं वो तने हुए रस्से के ऊपर चलते हैं और उनके पास भी बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर उनकी वो नहीं जानते
कि उनके चैम्बर्स महफूज हैं या नहीं, क्या कमरा अदालत में किस किस्म के समटाइम्स लोग ऐसे आ सकते हैं जो, खैर अदालत के अंदर तो एक ऑफिशियल वर्क हो रहा होता है, लेकिन अब किसी का घर है अगर और वहाँ पे अगर बगिंग हो रही है तो ये बड़ी एक सीरियस बात है। और मैं समझता हूँ कि जुडिशरी को इस हवाले से ज़रूर जो है वो चीज़ों को देखना। अच्छा आसिफ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बात करता हूँ इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। जस्टिस बाबर सत्तार की आपने बात की ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जितने भी जजेज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा नज़रें जस्टिस बाबर सत्तार पर हैं। क्यों? आपको याद होगा कि जब इनको जज तैनात किया जा रहा था, और मुझे ज़ाती तौर पे पता है उस वक्त आपको पता है कि जब जजेस की तैनात करते हैं तो एक और सिलसिला भी शुरू हो चुका हुआ है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि एक खुफिया अदारे ने इनकी बतौर जज अपॉइंटमेंट की भी मुखालफत की थी और बड़ी हैरान कुन बातें यानी कि लिखी थी जो अपनी रिपोर्ट है उसमें। मिसाल के तौर पे विदाउट गोइंग मच इनटू द डिटेल्स कि इनके बारे में कहा गया कि ये बड़े लिबरल हैं और लिबरल्स के वाले से जो चीज़ें मशहूर होती हैं उस तरह की भी बातें की गई थी जो कि इनके करैक्टर के कंट्रेरी इनका जो करैक्टर है उसके खिलाफ थी, जो एक्चुअली इनका करैक्टर वो तो बड़ा बड़े डिसेंट और बड़े और इसमें लॉ नोइंग आदमी है। फ्रैंकली स्पीकिंग इनके ऊपर बड़ी नज़रें रखी जाती हैं। इसके ऊपर यानी कि जस्टिस बाबर सत्तार की जो तैनाती है ना, इसका क्रेडिट मैं अगर दूँ ना तो जस्टिस अतर मिनल्ला का बड़ा रोल है। ना सिर्फ तैनाती बल्कि इनकी कन्फर्मेशन जब हुई, आपको याद होगा वो भी बड़ी स्टोरी थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी, पहले रुक गई थी। और वैसे मैं जिस जज की जिक्र कर रहा हूँ वैसे मैं वजात कर दूं कि वो जस्टिस बाबर सत्तार नहीं है, जिनके घर से गैजेट्स निकले हैं, डिवाइसेस निकली हैं, वो जस्टिस बाबर सत्तार नहीं हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो बात आपने आगे बढ़ाई और वो हम कर रहे हैं दोनों, वो यही है कि सुपीरियर जुडिशरी एजाज़ अगर किसी मुल्क की जो है वो, ये बड़ा ही कौमी इस्लामती के इदारों को भी ये मामला देखना होगा कि कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। इस तरह किसी की प्राइवेट प्लेस घर को बग करना, यानी कि उसके लिए तो ये एक बड़ा ही अलार्मिंग एक मामला है। जजेस की बगिंग ये भी बड़ी अलार्मिंग है और जर्नलिस्ट की और आम सिटीजन की। हाँ, अगर कोई टेररिस्ट है या कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, अगेन ये लिंक्ड है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल से। जब वो नहीं होगा तो ये चीज़ें भी नहीं होगी। आगे मेरे ख्याल में चलते हैं जी। लेकिन एजाज़ इसमें एक बात है, जो शख्सी आज़ादियों का जो तकाजा है वो ये है कि किसी भी शहरी की, हमारे जर्नलिस्टिक एथिक भी हमें ये कहते हैं, हमारा PFUJ का ज़ाब्ता इखलाक की शिक नंबर 12 भी हमें ये कहती है कि आप अगर आपके पास ऑथेंटिक भी किसी की निजी गुफ्तगू आ जाए जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो आपको उसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए। बिलो दी जर्नलिस्टिक एथिक्स है ये चीज़ें। एनी हाउ वो तो जब खबरें आ जाती हैं तो फिर बिलो दी जर्नलिस्टिक एथिक्स भी हम चलाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। वो ये बताएं कि बाकी PTI का कुछ पता चला आपको, क्या कहानी चल रही है? सर PTI की भी कहानी सबकी चल रही है और ये नहीं पता कि कहानियों का एंड क्या होगा, क्योंकि अगर एंड अच्छा हो गया तो फिर तो सारी स्टोरी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एजाज़ इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि रात को कुछ और हम सोच के सोते हैं और सुबह पता चलता है कि अभी एक नई डेवलपमेंट हो गई है। और मेरा ख्याल है कि ये अनसर्टेनिटी जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए मुल्क के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये सारा बिजनेस, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और सब लोग डरे हुए हैं कि मालूम नहीं है कि कल मुल्क में क्या हो जाए। अभी पावर शेयरिंग की जिस फार्मूले का आप मेरे से पूछ रहे हैं उसमें एक अहम बात ये हुई है कि इसमें जो मेन एक जमात मुस्लिम लीग नून के जो मास्टर हैं, रिंग मास्टर हैं, उनके सबसे बड़े मियां नवाज शरीफ, उनके जो कायद हैं, वो इस्लामाबाद आज आए हैं स्पेशल फ़्लाइट पे और यहाँ से फिर मरी चले गए हैं क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो वो मरी को बड़ा लव करते हैं, तो मरी चले गए हैं। तो तवक्को है कि आने वाले दिनों में जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो यहाँ पे उनकी जो वो हतमी मीटिंग्स हैं जिसमें दोनों जमातों की वो एक कमेटी आपको पता है बनी हुई है और अक्सर चीज़ों पे एग्री भी हो चुका है। और तो यही की जा रही है कि अगले 24 घंटे में कोई आउटकम लेके वो बाहर आएंगे और मीडिया को बताएंगे कि किन पावर शेयरिंग के क्या फार्मूला है जिसके ऊपर एग्री हुआ है। लेकिन ये है कि उसमें तो यही की जा रही है कि शायद मियां नवाज शरीफ भी उस मौके के ऊपर जो है वो मौजूद होंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा PTI ने जो है आपको पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो है
वो इत्तेहाद किया है और जो अपने आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको। मैं आज गया था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। जी जी, तो वो वजह क्या है एजाज? वो पहले तो उनसे बात हो रही थी मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन नहीं, मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन के लामा राजा नासिर अब्बास थे उधर, और जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, ज़ाहिर है गौहर भी थे, बैरिस्टर गौहर भी थे, और उमर अयूब भी थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो सुन्नी कौंसिल के जो सरबराह हैं वो भी थे, और वहाँ पर आप जो मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन है जिसमें पीटीआई के तमाम अरकान गए हैं, ये सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का फ़ैसला क्यों किया। आपको याद होगा कि मैंने एक जिक्र किया था कि यहाँ पे सऊदी इंटेलिजेंस और फ़ौजी हुकाम ने पाकिस्तान का दौरा किया है, और मेरी इतलात ये थी कि सऊदी फ़ौजी और इंटेलिजेंस हुकाम ने अपनी इनफॉर्मल मीटिंग में इस बात पे बुरा मनाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हैरान भी हुए थे वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना एक शिया जमात में, जो कि एक सेक्टेरियन बात है, लेकिन आपको पता है लोग प्राइवेट निजी बातों में ये बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि यार ये बड़ी हैरानकुन बात है कि ये एक शिया जमात में शामिल हो रहे हैं। ये सऊदी इसलिए अहम है कि सऊदी फरमानरवा जो है मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान साहब काबिल एतराज़ गुफ्तगू करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, ठीक है। और सऊदीज़ जो है, सऊदीज़ इस बात को बड़ा बुरा मनाते हैं। उसकी वजह यह है कि सऊदीया पाकिस्तान की हेल्प करता रहा है, पैसे देता रहा है पाकिस्तान को, और फिर हम मांगने वाला हाथ और देने वाले का अगर मजाक उड़ाए तो ये तो बात गलत बात है ना, ज़्यादा बुरा फील होता है। तो फिर उस चीज़ को डिफ्यूज़ करने के लिए जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की में इन्होंने कहा कि जी हम उसमें शामिल हो रहे हैं, अल्लामा नासिर अब्बास ने भी उसकी हिमायत की है। लेकिन टेक्निकल बात क्या है, कानूनी तौर पे ये MWM में ही शामिल रहेंगे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो बंदा शामिल इंतखाब जीता है वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पे जीता है। तो अब वो अगर इंडिपेंडेंट के तौर पे जीता है तो टेक्निकली उसकी जमात तो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो जो है वो उसमें शामिल कानूनी तौर पे नहीं हो सकते। रिजर्व सीटें जो अपनी इन्होंने बचा ली हैं इन मैनी वेज। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, तो एजाज आपको क्या लगता है कि हुकूमत साजी का मरहला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही तय होगा, या PTI जिस तरह कह रही है कि हम भी सबके साथ बात कर रहे हैं, फिर कुछ लोगों ने तो उनकी हिमायत भी किया, जैसे मौलाना से भी वो रब्ता कर रहे हैं, छोटी मोटी नहीं, अपेरेंटली तो ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये बातें तो आसिफ अलग बातें हैं ना। असल बात यह है कि गुज़िश्ता 2-2.5 दिन से पाकिस्तान में ट्विटर बंद रहा है। ये बड़ी सीरियस बात है कि हम बार बार ना ट्विटर बंद हो जाता है। मैंने कुछ PTA वालों से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वालों से भी बात की थी, तो उन्होंने बल्कि मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों बंद हुआ था, तो उन्होंने कहा आपको पता है क्यों बंद हुआ था? वजह क्या थी? वजह आसिफ ये थी कि आपको पता है जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बातें की और उसके बाद कुछ ट्रेंड्स चल रहे थे, उसके बाद में ये ट्विटर बंद कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात बड़ी अफसोसनाक, और शख्सी आज़ादियों की जो हम बात कर रहे थे उसके सरीन खिलाफ है। लेकिन एजाज़ अगर हम बात करें कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ऊपर, गो के उसके ऊपर बहुत बातचीत हो चुकी है, मैं तो इसलिए उस पर बात ही नहीं कर रहा जी। लेकिन देखें, जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अलर्ज करते हैं ना, तो यहाँ पे आके फिर लगता है कि शायद उनका ना कोई मोटिवेटेड है वो किसी एंगल नहीं, मेरे ख्याल में एक और बात है। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुरा रोल प्ले किया या उन्होंने करवाई। ये नज़र आता है वो किसी को बचा रहे हैं और किसी को फंसा रहे हैं, तो उनकी जो बात की सच्चाई जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो गई। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि उनका बयान देखें, अदरवाइज हम ये समझ सकते थे कि ठीक है सारी ज़िंदगी क्या पता वो कंप्रोमाइज रहे हों, लेकिन अब जाते हुए उन्होंने कहा कि यार मैं सच बोलूँगा, तो एक ख्याल आता था ज़हन में, लेकिन वो भी पूरा नहीं बोला। बट ये है कि उन्होंने जो बात की वो एक तो अगेंस्ट दी फैक्ट की चीफ जस्टिस पाकिस्तान, दूसरा ये जो है ना किसी एंगल किया उन्होंने बात को और किसी पे दबाव डालने की कोशिश की है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसका फिर इम्पैक्ट भी उस तरह नहीं आएगा। गो कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा एक अनोखा और डिफरेंट वाक़या था, लेकिन लेट्स सी इसका आउटकम क्या निकलता है। अभी फ़िलहाल तो इसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई और वो प्रोसीजर चलेगा और देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये बताएं कि वो आप कुछ जिक्र कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस को किसी खातून ने तंग किया हुआ है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने तो आधे शहर को तंग किया हुआ होता है, तो उन्हें किसने तंग किया यार? आसिफ नहीं, वो हुआ ये है कि आज से कुछ 3-4 दिन पहले लास्ट सैटरडे को
एक शहरी है, उनका नाम है तारिक जोया। ये अपनी गाड़ी से सरीना के पास से गुजर रहे थे, तो एक खातून जो है जिनकी बड़ी गाड़ी थी, एमजी गाड़ी थी, तो उसमें कुछ एक दो खातून उनके साथ बैठी हुई थी। आलिया ज़फ़र नाम की खातून है, तो उनकी गाड़ी हिट हुई इनके दरवाजे से। वो वाज़े तौर पे अगर तस्वीरें भी देख सकते हैं नाजरीन, उन वो भी देखेंगे कि वो गाड़ी हिट हुई है, यानी कि गाड़ी जो है अपेरेंटली लग रहा है वाज़े तौर पे कि उसने हिट किया। तो इन्होंने कहा कि जी आप मेरी पेमेंट दें और आपने तो गलत किया है। ज़ाहिर है जो जब गाड़ी इस तरह लग जाती है तो वो खातून कहती है जी मैं सरीना में जा रही हूँ, मैं होटल में जा रही हूँ, तो मैं आती हूँ तो करते हैं बात। वो नहीं आई खातून। मीनवाइल इन साहब की जो एली है वो साथ ही बैंक में काम करती थी, वो भी इनके पास आ गए और ये गाड़ी के पास है, जो उस खातून की गाड़ी के पास ला के इन्होंने गाड़ी खड़ी की, तो वहाँ पर पुलिस वाले अचानक आ गए। वो इन दोनों मियाँ बीवी को थाने ले गए, थाना सेक्रेटेरिएट ले गए और इन दोनों मियाँ बीवी को शाम तक, रात 11 बजे तक, यानी कि दिन 2:30-3 बजे का वाक़या है और रात 11 बजे तक महबूस रखा है उनको। जबकि जो खातून थी जिनकी गाड़ी हिट हुई थी, उसके बम्पर के ऊपर एक छोटी सी खराश आई है, वो खातून आई नहीं और खातून ने हिट किया था। पता ये लगा कि वो खातून के जो पुलिस में बड़े असर और रसूख हैं और ऊपर से हुक्म आया और जिसकी वजह से इस खातून को तो आना नहीं पड़ा। खातून अपनी गाड़ी भी लेके चली गई। अब ये दोनों मियाँ बीवी, चूँकि कोई जान पहचान नहीं है तो आम आदमी तो इसी तरह धक्के खाता है। बाद में ये खातून और इसके ये मियाँ जो तारिक जोया साहब हैं और इसकी एलिया, इनको फिर छोड़ा उन्होंने 11 बजे। ये ज़ाहिर है वहाँ पर इनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी तो पुलिस ने छोड़ दिया। अब हुआ ये है कि जब इनको छोड़ दिया तो अगले दिन पता लगा कि उसने पर्चा करवा दिया है। वो खातून मांग रही है 3,47,000 रुपया, यानी कि जिसकी गाड़ी ने एक्चुअली वो नज़र आता है कि एक्चुअली उस गाड़ी ने हिट किया है। मुकदमा गलत अंदराज किया, पुलिस ने इन्हीं को तंग भी किया और चीज़ें सामने नज़र आती हैं। तस्वीरें अगर आप गाड़ियों की देख लें तो उसमें पता लग जाता है कि व्हाट माइट हैव गॉन। मैंने वो आलिया ज़फ़र साहिबा जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया उनको मैसेज भी किया। वो FIR में एक नंबर लिखा हुआ था तो कोई जवाब नहीं उनकी तरफ से आया। उनका कोई मुलाजम था, उसने कहा जी मैं पैगाम दे दूंगा तो देख लेंगे ये। तो ये इस्लामाबाद पुलिस का ये हाल है कि सेक्रेटेरिएट पुलिस ने ये काम किया है। तो आई बिलीव कि ये नासिर अकबर साहब, इनको IG साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह ये आप पावरफुल के साथ खड़े हो जाते हैं आपके पुलिस वाले और आप यहाँ पर लोग तंग हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक कानून की अमलदारी सबके लिए बराबर नहीं होगी तो आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी महज़ब जो है वो मुल्क के अंदर रहते हैं। बिल्कुल ठीक, मेरे ख्याल में आसिफ यही है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। हमने जो सोशल इश्यूज़ हैं पॉलिटिक्स के अलावा भी उनको भी टच करना अभी शुरू कर दिया, जिस तरह मैं शुरू में हम क्या करते थे। अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए talkshock777@gmail.com पर और प्रोग्राम के बारे में ज़रूर अपने कमेंट का इजहार कीजिए। बहुत शुक्रिया।